एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ स्वागत आप सभी का। नमस्कार। संज्ञा का विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं के निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए गए तथ्यों से परिपूर्ण होती है एक गीत 100 अफसाने की ये श्रृंखला। तो आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 2004 की चर्चित फिल्म वीर ज़ारा के गीत तेरे लिए हम हैं जिए। लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर की आवाज़ें, जावेद अख्तर के बोल और मदन मोहन साहब का संगीत। निधन के 30 साल बाद कैसे मदन मोहन बने वीर ज़ारा के संगीतकार? इस गीत की धुन 30 साल पहले किस गीत के लिए रची गई थी? लता मंगेशकर द्वारा वीर ज़ारा के गीतों को गाने से पहले एक ऐसी शंका मन में उठी थी। फिल्म में उदित नारायण और सोनू निगम द्वारा शाहरुख खान पर प्लेबैक दिए जाने के बावजूद खास इस गीत के लिए रूप कुमार राठौर को क्यों चुना गया? ये सब कुछ आज के इस अंक में, जिसके लिए आलेख है सुजॉय चैटर्जी का। आज इसे अपना स्वर दे रही हैं मीनू सिंह। तेरे लिए हम हैं जी, होठों को सिए। तेरे लिए हम हैं जी, हर आंसू पिए। दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए। तेरे लिए, तेरे लिए। साल 2004 की दिवाली रिलीज थी फिल्म वीर ज़ारा। यश चोपड़ा निर्मित व निर्देशित तथा शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी अभिनीत यह फिल्म अगर आज 18 साल बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है तो इसका कारण केवल फिल्म की सिनेमाई चमक दमक नहीं, बल्कि फिल्म का गीत संगीत भी है। अपनी पिछली फिल्म दिल तो पागल है की अपार सफलता के बाद करीब 7 साल का ब्रेक लेकर यश चोपड़ा एक नई फिल्म बनाने और स्वयं उसे निर्देशित करने की योजना बना रहे थे। पर अब की बार जो उनके मन में था वह बिल्कुल अलग था। बेटे आदित्य चोपड़ा की लिखी कहानी के लिए 22 साल पहले के ज़माने के स्टाइल के गाने चाहिए थे। इसके लिए यश चोपड़ा ने कई संगीतकारों के सैंपल धुनें सुनी, पर कोई भी संगीतकार उनके दिल को नहीं छू सके। तब एक दिन संगीतकार मदन मोहन साहब के बेटे संजीव कोहली से उनकी मुलाकात हो गई, जिनसे यश जी को पता चला कि उनके पास अपने पिता की कुछ ऐसी धुनें पड़ी हुई हैं जिनका कभी किसी गीत में या तो प्रयोग नहीं हुआ या उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। उनमें से कुछ धुनें 50 साल पुरानी भी थीं। संजीव कोहली के एक साक्षात्कार से हमें पता चलता है कि साल 2003 में एक दिन यश जी ने उनसे कहा कि वे फिर से एक फिल्म निर्देशित करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए उन्हें ऐसा संगीत चाहिए जो पुराने ज़माने का भी हो और उसमें पाश्चात्य रंग बिल्कुल भी ना हो। जब संजीव कोहली से यश चोपड़ा को यह बात पता चली कि मदन मोहन साहब की कुछ धुनें मौजूद हैं तो उन्हें रोमांच हो आया और आश्चर्य भी हुआ कि संजीव कोहली ने यह बात सबसे इतने सालों तक छुपा कर रखी। यश जी के मन में यह ख्याल भी आया कि फिल्म की स्क्रिप्ट आदित्य लिख रहे हैं और कहानी भी उन्हीं की है, और क्योंकि आदित्य नए ज़माने का लड़का है उसे ऐसे गाने चाहिए होंगे जो व्यवसाय कर सकें। जज्बात और नॉस्टैल्जिया का उनके लिए कोई महत्व नहीं होगा। पर जब आदित्य ने भी वे धुनें सुनी तो वो भी मान गए कि उनकी कहानी के लिए इनसे बेहतर धुनें और कोई नहीं हो सकती। यह निश्चित हो गया कि वीर ज़ारा में मदन मोहन का ही संगीत होगा और जिन्हें रिक्रिएट करेंगे संजीव कोहली। यश जी के पसंदीदा गीतकार आनंद बख्शी साहब गुजर चुके थे, इसलिए इस फिल्म के लिए गीतकार जावेद अख्तर चुने गए। संजीव कोहली के लिए वीर ज़ारा किसी सपने के सच होने से कम नहीं था।
जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब मदन मोहन साहब इस दुनिया को 1975 में छोड़ गए थे, उस समय वे केवल 51 वर्ष के थे। अपनी पुस्तक वीर ज़ारा द मेमोरीज ऑफ ए लव लेजेंड में संजीव कोहली ने अपने पिता और इन धुनों की विस्तृत जानकारी दी है। अपने पिता को याद करते हुए उन्होंने लिखा है कि हर कोई मदन मोहन जी को एक उम्दा संगीतकार तो मानते थे, पर बड़े बैनर, बड़े स्टार्स और पुरस्कार उनसे दूर दूर ही रहते रहे, और यह बात उनके दिल को चुभती थी। उनकी वो धुनें टेप्स पर रखे हुए थे और उनके जाने के बाद इन तमाम सालों में उन टेप्स को नुकसान भी पहुंचे और आने वाले समय में वे पूरी तरह से खराब भी हो गए। फिल्म वीर ज़ारा के लिए कुल 11 धुनें सेलेक्ट की गईं और इन 11 गीतों के बनने और रिकॉर्ड होने में लगभग 1 साल लग गए। सिलसिला के बाद वीर ज़ारा में जावेद अख्तर फिर से यश चोपड़ा के साथ काम कर रहे थे। अपनी पिछली फिल्मों की तरह वीर ज़ारा के लिए भी यश जी लता जी से ही गाने गवाने का फैसला ले चुके थे, और जहां बात मदन मोहन साहब के धुनों पर बने गीतों की है तो लता जी से बेहतर और कौन हो सकती थी भला। लेकिन एक शंका सभी के मन में थी कि उस समय लता जी की उम्र 75 वर्ष थी और उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा था। लता जी को भी लग रहा था कि इतने सालों बाद मदन मोहन साहब के संगीतबद्ध गानों को गाना, और अगर गानों में कोई त्रुटि हो गई तो इसकी जमकर आलोचना होगी। लेकिन लता जी को अपने अंदर से एक शक्ति मिली और इस चुनौती को स्वीकार करने का उन्होंने फैसला लिया। फिल्म वीर ज़ारा के कुल 11 गीतों में से हमने आज के लिए जिस गीत को चुना है वह है तेरे लिए हम हैं जिए हर आंसू पिए, दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए। यूं तो इस फिल्म के सभी गीत एक से बढ़कर एक हैं, पर इस गीत को चुनने का कारण यह है कि यह गीत फिल्म की कहानी की दृष्टि से बेहद जज्बाती गीत है और फिल्म के एक अत्यंत भावुक मोड़ पर सुनाई देता है। फिल्म के एल्बम में भी इस गीत को प्रथम स्थान दिया गया है, यानी ऑडियो कैसेट के ए साइड का पहला गाना। यही नहीं, यश चोपड़ा साहब को यह गाना इतना पसंद आया कि इस गीत के बनने के बाद उनकी जिंदगी के अंतिम क्षण तक इसी गीत की धुन उनके मोबाइल की रिंगटोन बनी रही। ऐसे में इस गीत से बेहतर इस फिल्म का भला और कौन सा गीत हो सकता था जो इस फिल्म के एल्बम का नेतृत्व करे। तेरे लिए हम हैं जिए धुन एक रिजेक्टेड धुन थी। यह धुन मदन मोहन साहब ने कंपोज किया था। गुलजार निर्देशित 1975 की फिल्म मौसम के प्रसिद्ध गीत दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के दिन के लिए गीत का केवल मुखड़ा ही नहीं बल्कि अंतरे का संगीत भी वही रचा गया था जो तेरे लिए गीत में सुनाई देता है। 1975 का वह रिजेक्टेड कंपोजिशन म्यूजिकल फिल्मों के बादशाह यश चोपड़ा की फिल्म का सरताज गीत बनकर 30 साल बाद जब बंद बक्से से बाहर निकला तो सुधी श्रोताओं ने इसे हाथों हाथ ग्रहण किया। वीर ज़ारा फिल्म में शाहरुख खान के प्लेबैक के लिए उदित नारायण और सोनू निगम की आवाज़ें ली गईं, पर तेरे लिए गीत के लिए चुना गया रूप कुमार राठौर को। भला ऐसा क्यों? इसके 2 कारण रहे होंगे। पहला कारण यह कि फिल्म की कहानी में जब यह गीत आता है उस समय 22 साल बीत चुके थे। 22 साल के अंतराल के बाद वीर और ज़ारा एक दूसरे के सम्मुख होते हैं और इस सिचुएशन पर यह गीत एक पार्श्व संगीत के रूप में बजता है। ऐसे सिचुएशन और उम्र के पड़ाव के लिए एक गंभीर और ठहराव वाली आवाज़ की ज़रूरत थी। उदित नारायण या सोनू निगम की यूथफुल आवाज़ें इस गीत और सिचुएशन के लिहाज से ठीक नहीं लग रही थी। उस समय की प्रचलित आवाज़ों में ऐसी आवाज़ रूप कुमार राठौर, जगजीत सिंह और हरिहरन जैसे गायकों की थी। हालांकि इस फिल्म में जगजीत सिंह से एक गीत गवाया गया है। तेरे लिए के लिए रूप कुमार राठौर का चुनाव हुआ। इस गीत के लिए उदित या सोनू की बजाय किसी अन्य गायक को लेने का विचार इस ख्याल से भी आया होगा
कि मूल धुन मौसम फिल्म के जिस गीत के लिए बनाई गई थी उस गीत को भूपेंद्र ने गाया था। भले ही धुन बदल गई थी, भूपेंद्र की आवाज़ में भी वही गंभीर अदायगी, वही नरमी, वही ठहराव था। इसीलिए कहीं ना कहीं वैसी ही एक आवाज़ की तलाश रही होगी वीर ज़ारा में इस धुन का प्रयोग करते हुए। वीर ज़ारा के गीतों को बेशुमार कामयाबी हासिल हुई। जो उपलब्धि मदन मोहन साहब को जीते जी हासिल नहीं हुई, वो सब उनके बेटे की वजह से उनके गुजर जाने के 30 साल बाद उन्हें आखिरकार हासिल हो ही गई। बड़े बैनर की फिल्म में संगीत देने की उनकी इच्छा, उनकी फिल्म में बड़े स्टार्स का होना, उनके गीतों के साथ साथ फिल्म का भी बेशुमार व्यापार करना, ये सब वीर ज़ारा के ज़रिए उन्हें मिला। और तमाम पुरस्कार जो उनसे आंख मिचौली खेलते रहे, अब जाकर वो सब उनकी झोली में आ गिरे। एक पुत्र ने आखिर अपने पिता को वो सब हासिल करवा दिया जिसके वे सही मायनों में हकदार थे। और यहाँ आकर पूरी होती है आज के एक गीत 100 अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का था, वाचन स्वर मीनू सिंह का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.